वेलकम बच्चों। हम देख रहे थे यहाँ पर वर्डी डे प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है इन दी ऑरेंज गार्डन, एक गार्डन है जहाँ पे ऑरेंजेस होते हैं। देर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। टोटल कितने पेड़ है वहाँ पर, ट्रीज है वहाँ पर 150। ठीक है, अब देखो जैसे भी एक आधा कोई गार्डन है कुछ है तो पेड़ एकदम ऐसे सीधे लाइन में नहीं रहेंगे, क्या होंगे, ऐसे कुछ रोज होंगे, कुछ कॉलम्स होंगे, इस तरह से रहते। तो उसमें टोटल पेड़, टोटल ऑरेंज ट्रीज कितनी है 150, वो ध्यान में रखना। आंसर में हम लिखना भी शुरू कर देते हैं। टोटल क्या लिखेंगे हम, टोटल ऑरेंज ट्रीज इज इक्वल टू कितने हैं वहाँ पर 150। ठीक है, चलो अब आगे क्या कहा उन्होंने, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। इसका मतलब क्या है कि जितने कॉलम में ट्रीज है उससे 5 ट्रीज हर एक रो में है। जैसे देखो आप इधर क्या कहेंगे, जो ऐसे रहते हैं इसको हम कॉलम कहते हैं, और जो इस तरह से आड़े में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम एक छोटा सा अपने हिसाब से, मान लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, एक रो में 5 ट्रीज है, ऐसे 1 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे कॉलम कितने नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5, और रोज कितने नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर हम इसकी काउंटिंग करते तो देखो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब हमारे पास टोटल ट्रीज कितने हैं 20 है। अब हम भाई ये छोटा सा एग्जांपल था तो ऐसे काउंट कर पाए, अब बहुत सारे पेड़ होंगे तो हर बार ऐसे काउंटिंग पॉसिबल तो है लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। इससे एक अच्छा काम ये कर सकते हैं हम, सोचो भला टोटल यहाँ पे रोज कितने हैं, देखो 1 2 3 4, तो टोटल रोज हैं 4, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे मैं रोज और कॉलम इनका अगर मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो भी कितना आएगा 20 आएगा। यहाँ पर हम क्या ध्यान में रखते हैं कि एक रो में कितने ट्रीज है और ऐसे कितने कॉलम्स है, या फिर ऐसे एक एक कॉलम में कितने कितने ट्रीज है वो देखते हैं हम, और उनका अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमको टोटल ट्रीज मालूम होंगे। ठीक है, यहाँ पर उन्हें टोटल ट्रीज तो दिए हैं लेकिन उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, यानी नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इनटू नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम अगर कर दो तो हमको क्या मिलेंगे, टोटल ट्रीज मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कंडीशन दी, कौन सी, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर। ठीक है, यानी रो में क्या है, जितने पेड़ है वो क्या है यहाँ पर देखो 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, यानी जितने कॉलम में है उससे 5 ट्रीज हमारे रोज में ज़्यादा है। मैंने आपको पॉइंट लिख के दिए थे, याद करिए। तो पॉइंट में क्या लिख के दिया था, अगर सिंगल है तो डायरेक्ट वेरिएबल लेना क्योंकि एक ही वेरिएबल है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में जैसे 2 थे x और y, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है। तो अगर सिंगल चीज़ कोई एक ही चीज़ आती है तो वहाँ पर क्या करना है, हमको एक डायरेक्ट वेरिएबल ले लेना है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें दिख रही, 2 चीज़ें यानी कौन सी, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम। ऐसे 2 अगर चीज़ें आती है तो मैंने कहा था सेकंड थिंग को पहले लेना और उसको वेरिएबल देना, और उससे फिर कंडीशन को, एग्जांपल को देखते हुए फर्स्ट थिंग को निकालना। अब यहाँ पे देखो पहले कौन आया है रो और बाद में कौन आया है कॉलम, मतलब सेकंड नंबर पर है कॉलम, तो हम क्या करेंगे कॉलम वाले को पहले लेंगे। मतलब क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, क्या कहेंगे हम, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, उसको हम वेरिएबल लेंगे, समझो x है, और उससे 5 ज़्यादा है किसमें, रो में, तो फिर नेक्स्ट लाइन में बोलेंगे नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। तो पहले कॉलम में कौन है, x है, और उससे 5 ज़्यादा है, मतलब क्या होंगे, ज़्यादा यानी मोर, यानी प्लस, यानी x + 5 किस में आएंगे, हमारे रो में आएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान में क्या रखना है, पहले कौन आता है, सेकंड में कौन आता है, सेकंड में जो आएगा उसको आप पहले लेंगे सपोज में। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, सपोज क्या कहेंगे हम, जैसे देखो सेकंड नंबर पर कॉलम है, फर्स्ट नंबर पर रो है, तो कॉलम यानी सेकंड वाले को पहले लेंगे। मैंने क्या होगा, बोलेंगे यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम।
कॉलम में हम क्या करेंगे, पहले लेंगे, समझो कितने हैं वो, x है। सो अब क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या कहा था उसने, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर, यानी +5 दैन दैट इन कॉलम। तो कॉलम में x है, उसमें 5 को ऐड कर दो, तो वो कितने बन जाएंगे, x + 5, ठीक है। और फिर ये हमारी जनरल कंडीशन, आप ऐसे काउंटिंग करेंगे तो भी 20 आएगा, और फिर डायरेक्ट ऐसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका, कि नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल ट्रीज मिलेंगे। और वही हमारी कंडीशन है, यानी क्या बोलेंगे हम, बाय कंडीशन, बाय क्या, कंडीशन। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, तो वो है x, और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो वो है x + 5। इन दोनों का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको टोटल ट्रीज मिलेंगे जो हमने ऑलरेडी लिखे हैं 150, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 150, ठीक है। सो क्या कहेंगे हम, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम वो है x, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो वो है हमारे x + 5, और अगर आप इनका क्या कर देते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, सो हमको टोटल मिलता है, एंड दैट कम्स टू 150। कितना आ जाता हो, 150, ठीक है। अब बस हो गया, ये इक्वेशन तैयार करो और उसको सॉल्व करो। सो चलो क्या होगा, अब तो यहाँ से आपका काम चालू हो गया। तो x × x क्या होगा, x² + x × 5 क्या होगा, 5x, ठीक है। और 150 को आप इधर भेज दो, सो 150 = 0, ठीक है। फिर मैंने कहा था, जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका तैयार हो जाता है, आपको क्या करना है, उसको पहले तो विचार करो कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करें, और नहीं सॉल्व होता तो फिर फार्मूला मेथड, ठीक है। चलो देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या था। पहला पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन किसका, फर्स्ट एंड थर्ड का। तो फर्स्ट में 1 है, थर्ड में 150, तो आंसर क्या होगा, 150 × 1 = 150, रफ में लिख लेते इधर 150। फिर सेकंड से ऑपरेशन, सॉरी थर्ड से ऑपरेशन, तो ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यस, ठीक है। करना क्या है, 150 के ऐसे टुकड़े करो कि उसकी सब्ट्रैक्शन बीच में जो है सेकंड नंबर पर 5 आने को ना। सिंपल सी टेक्निक है भाई, आपको ये बार बार हो चुका है, मैं कहूँगा 15 10 देखो 15 10 150, और 15 में से 10 गए तो 5, ठीक है। दोनों को आप क्या कर दो, x लगा दो, x लगा दो, और लास्ट में बात आती है साइन की। तो मैंने कहा सब्ट्रैक्शन है तो सेकंड का साइन बड़े को और छोटे को उल्टा, तो सेकंड में क्या है, प्लस, ये जाएगा बड़े को और छोटे को उल्टा यानी माइनस, ठीक है। अब देखो ना, सिंपल, 15x - 10x मतलब 5x, तो इस 5x के जगह पे वी विल पुट दिस, सो पुट x² प्लस इसके जगह पे ये, सो दिस विल बी 15x - 10x - 150 = 0। नो सॉल्व इट, ग्रुप बनाना है आपको, इसमें से x बाहर आएगा, दिस बिकम्स x + 15, फास्ट करो, ये 10 यहाँ पे फिर से x + 15 = 0, ये ब्रैकेट फिर से बाहर आएगा, मालूम है आपको, तो x + 15, दूसरा होगा x - 10 = 0। आपको सब मालूम है क्योंकि हम बार बार बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ पढ़े, बहुत सारी प्रैक्टिस हमने कर रखी है। सो बोलो क्या होगा, x + 15 = 0 और x - 10 = 0। सो x - 15 और x = 10। अब बात है कि इन दोनों में से हमारा कौन सा आंसर होगा। तो देखो, अगर मैं -15 लेता हूँ, है क्या ये है नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम। अरे किसी गार्डन में या तो पेड़ होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, यानी होगा तो कोई एक आंकड़ा होगा पॉजिटिव, नहीं होगा तो 0 होगा। लेकिन कभी ऐसा थोड़ी ना बोलते हम कि उस गार्डन में माइनस इतने पेड़ है, माइनस नहीं बोलते। इसका मतलब दिस x = -15 इज जस्ट नॉट कंसिडरेबल, ठीक है। यानी क्या कहेंगे हम, x = -15 इज नॉट कंसिडरेबल। इसको हकाल देना है, रीज़न देने की वैसे आवश्यकता नहीं, अगर देना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं क्या, कि एज नंबर ऑफ ट्रीज इज नेवर नेगेटिव, आप एक शब्द डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज इज नेवर नेगेटिव, सो x = -15 इज नॉट कंसिडरेबल। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारे पास x = 10, सो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और मैंने कहा था जैसे ही वेरिएबल की वैल्यू आती है, आपको दौड़कर कहा जाना है। सपोज में वी हैव 2 लाइन्स, ठीक है, वो लिखो, वैल्यू रखो, काम फिनिश्ड, ठीक है। सो क्या है हमारे पास, पहली लाइन है नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच, क्या है पहले, कॉलम है,
इज इक्वल टू एक्स है और एक्स कितने आ चुके हैं 10, क्योंकि उसने आखिरी में पूछा भी था फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेस इन ईच रो एंड इन ईच कॉलम, थोड़ा आगे पीछे हुआ चल जाता, ठीक है। फिर लास्ट पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रेस इन ईच रो इज इक्वल टू, देखो रो में कितने हैं x प्लस क्या है वहाँ पर 5 और x की वैल्यू है 10 प्लस 5 और फाइनली आंसर होगा 15। यानी ध्यान में रखो कि रो में टोटल 15 है, एक रो में, हाँ एक रो में कितने हैं, ईच रो में 15 और ईच कॉलम में कितने हैं 10 और इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 10 15 सा बनेगा 150। यानी इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसका आंसर अभी ढूंढते हैं। क्या है, देखो देखो विवेक इज ओल्डर दैन किशोर। अब यहाँ पे देखो दो लोग हैं, अब ओल्डर ये जो शब्द आता है ये शब्द किसके संबंध में होगा, एज के संबंध में भाई। और वैसे भी देखो ना आखिर में फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, वही तो निकालना है। यानी विवेक इज ओल्डर दैन किशोर बाय 5 ईयर्स। अब यहाँ पे यंगर ओल्डर ये शब्द ध्यान में रखना, ओल्डर का मतलब बड़ा, यंगर का मतलब छोटा, ठीक है। तो विवेक किशोर से कितने से बड़ा है, 5 ईयर्स से। और मैंने क्या कहा, दो चीज़ें आती है तो किसको पहले लेना, सेकंड वाले को पहले लेना, ठीक है। किसको पहले लेंगे आप, सेकंड वाले को फर्स्ट। तो यहाँ पर विवेक है फर्स्ट में, किशोर है सेकंड में, तो आप किशोर को पहले लेंगे। यानी सपोज में शुरुआत क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर शुरू कर देंगे, सपोज प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, किसको पहले लेने वाले हो, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर। तो समझो मैं उसके लिए लेता हूँ x ईयर्स, ठीक है। अब इससे हमको करना है दूसरा, यानी क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ कौन, विवेक। तो विवेक के बारे में जानते हैं, तो क्या है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स, मतलब 5 से बड़ा है। तो ये x का हुआ तो ये होगा x प्लस 5 ईयर्स का, ठीक है। चलो अब उन्होंने क्या कहा आगे, तो यहाँ से चलेंगे हमारी कंडीशन से, हेडिंग डाल देते पहले ही बाय कंडीशन। यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी बाय कंडीशन। देखो क्या कहा, द सम, मैं फिर से कहता हूँ सम का मतलब एडिशन, मैंने लिख के दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स यानी उल्टा। अब बोलेंगे उल्टा कैसा, अगर मैं कहूँ 3/5 तो 3/5 के उल्टा क्या होगा, 5/3। अगर मैं कहूँ a/b तो उल्टा होगा b/a, तो ये होगा रेसिप्रोकल। होता क्या है कि इनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो हमेशा 1 आएगा, देखो ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँ b भी कटेगा a कटेगा तो आंसर 1 आएगा। तो रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, जब किसी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 आए तो एक दूसरे को आपस में रेसिप्रोकल कहते हैं। तो उतना ध्यान में रखने की भाई ज़रूरत नहीं है, सिंपल रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। क्या बोलेंगे आप, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है, इतना ध्यान में रखो। अब आप बोलेंगे अच्छा जैसे मैंने अगर ये लिया 5, अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा, तो सबको मालूम है इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कौन रहता है 1। तो 5 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कौन हो जाएगा, 1/5। और करके देखो इसका मल्टीप्लिकेशन भी 1 आएगा, 5 कट जाएंगे, देयर रिमेन्स जस्ट 1, ठीक है। तो ध्यान में रखना। सो अब क्या कहा, यहाँ पर आते हैं द सम का मतलब एडिशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, देयर यानी किशोर और विवेक। तो किशोर का कितना है x, तो x के उल्टा, x के उल्टा बनेगा 1/x, ठीक है। और दूसरा कौन है x प्लस 5, तो उसके उल्टा कौन हो जाएगा 1/x प्लस 5, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या कहा, इज का मतलब इज इक्वल टू एंड इट इज़ 1/6, वो कितना है हमारा 1/6 का। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बस हो गया। यहाँ पे इक्वेशन को आप तैयार करिए, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करिए, सिंपल सा है भाई। अब देखो बात क्या है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से आया, और जब भी नीचे में कुछ आया, मैंने बार बार कहा है आप उसका LCM से काम करो। हाँ, नंबर के लिए मैंने LCM कहा, बड़े का टेबल बोलो, छोटे से चेक करो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है, बाकी वेरिएबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सीधा चिपका दो सबको। देखो यहाँ पे चिपकाने का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, चिपकाने का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं डायरेक्ट शुरुआत कर देता हूँ, हेडिंग डालता हूँ मल्टीप्लाइंग। हम क्या हेडिंग डालते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई LCM। तो यहाँ पे LCM कौन होगा, पहले मैं नंबर को ले लेता हूँ, इसको ये वेरिएबल चिपका दो और ये ब्रैकेट भी मैंने चिपका दिया, ठीक है। अब काम वही करना है, कौन सा काम वही करना है,
नीचे वाले को कट करो, याद है डिनोमिनेटर का कट करते थे और बचे हुए से ऊपर मल्टीप्लाई करते थे। ये हमने बहुत बार बेसिक में देखा। सो यहाँ पे कौन है x, तो यहाँ से x कट जाएगा तो बचा क्या 6 और ब्रैकेट, तो मैं लिखता हूँ और इंटू 1 यानी वही, तो क्या होगा 6 साथ में ब्रैकेट है x + 5 प्लस, अब यहाँ पर कौन है x + 5, तो यहाँ से x + 5 क्या हो जाएगा कट होगा, तो अब बचा कौन 6x, 6 इंटू 1 फिर से 6x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 6 है तो 6 कटेगा भाई, यहाँ 6 कटेगा तो बचा कौन x और ये ब्रैकेट और ऊपर में 1 है तो डायरेक्ट होगा x + 5, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब सॉल्व करना शुरू करो। क्या होगा यहाँ पर 6 इंटू x, ये बनेगा 6x, 6 इंटू 5 30 प्लस 6x इज इक्वल टू, चेक करो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 5 5x हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छा लिखना शुरू करो। देखो मैं पहले इसको लिखता हूँ, ये है x स्क्वेयर, फिर है ये 5x और ये 6x उधर जाएंगे तो -6x, ये भी 6x उधर जाएंगे तो -6x, ये 30 उधर जाएंगे तो -30। अब इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0, तो मैं उसको उधर लिख देता हूँ। यानी इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे करो, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर जैसा कोई नहीं है, अब आप देखो क्या है 5x - 6x, तो आंसर आएगा -x, इन दोनों का -x, ठीक है, और -6x, तो आंसर बनेगा टोटल -7x, ठीक है। और माइनस में क्यों है हमारे पास 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरा काम तो भाई हो गया, अब आपको काम करना है कौन सा, ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। देखो 1 इंटू 30 हमारे पास होगा 30, ठीक है, फिर इसके टुकड़े करेंगे, तो यहाँ पे देखो थर्ड में सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो 30 के टुकड़े 7 आने को ना, सिंपल है भाई, क्या होगा 10 3 जा, ठीक है, 10 में से 3 जाएंगे 7 हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे हम x लगा देंगे। अच्छा सब्ट्रैक्शन है तो सेकंड का साइन बढ़े को, तो सेकंड में माइनस है, इसको दे दो, प्लस इसको दे दो, और वैसे चेक कर लो -10x + 3x, आंसर होगा -7x, इसको हटाओ। चलो क्या होगा x स्क्वायर -10x + 3x - 30 इज इक्वल टू 0। देखो फटाफट काम करना है, 2 के ग्रुप, बोलो x क्या होगा, x -10, ये 3 है, x -10 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आते क्या आते सब मालूम है, और नहीं मालूम होंगे ना भाई पूरे वीडियोस में पढ़े आप, उसके वो वीडियोस पहले देखो, फैक्टराइजेशन मेथड देखो, सब चीज़ें पढ़ाई है, वो सब आगे पीछे कर करके देखा करो आप, ठीक है। अब ये ब्रैकेट फिर से बाहर आएगा तो x -10, यहाँ पर x + 3 इज इक्वल टू 0, बोलो फटाफट, x -10 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0, बोलते जाओ, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -3। जैसे हमने इस प्रॉब्लम में देखा, इस प्रॉब्लम में भी वही, हमारा x माइनस में आया, हमारी एजेस कभी माइनस में नहीं रहती। आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -3 इज़ नॉट कंसिडरेबल, ठीक है। या फिर आप वो लाइन भी लिख सकते हैं कौन सी, कि एज एज इज नॉट नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू -3 इज नॉट कंसिडरेबल, या फिर नहीं लिखा चलता। सो फाइनल आंसर होगा x इज इक्वल टू 10, ये हो गया। और बार बार वही कहता हूँ मैं, कौन सा, जैसे वेरिएबल की वैल्यू भाई वर्डिडे प्रॉब्लम में कहाँ जाना है आपको, सपोज में, तो सपोज में ये 2 लाइन है, लिख दो। क्या होगा, पहली लाइन क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ, पहला कौन है हमारा, किशोर है, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, वो है x, और x कितना आ चुका है यहाँ पर, हमारे पास कितना आया है 10, तो आप यहाँ पे 10 ईयर्स लिख दीजिए, हो जाएगा काम। दूसरा है हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ विवेक है हमारे पास, प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, तो वो कितना है देखो आप, x + 5 मतलब 10 + 5 मतलब 15 ईयर्स, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से हमें वर्डिडे प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखेंगे अभी हम थोड़ी देर में, ठीक है। तो चलो हमारे पास ये है। सो अब करना क्या है, मैं अब भी पॉसिबली इसमें सिर्फ इक्वेशन तैयार करके देता हूँ, सॉल्व आपको करना है। चलो देखो क्या कहा उसने, देखो सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट दैन इन द फर्स्ट टेस्ट। इसका मतलब क्या मालूम है ना आपको, कि उसने जितने मार्क्स फर्स्ट में लाए थे, फर्स्ट टेस्ट में, उससे कितने मार्क्स ज़्यादा है,
10 मार्क्स ज़्यादा है। मैंने दो चीज़ें कौन सी है, एक टेस्ट फर्स्ट और टेस्ट सेकंड है। हाँ, लिया किसको पहले है, देखो सेकंड टेस्ट पहले आई है और फर्स्ट टेस्ट बाद में आई। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को सेकंड वाले को पहले लेंगे। यानी जब हम आंसर की शुरुआत करेंगे तो मुझे ये नहीं मालूम, उसने देखो ना क्या कहा, सुयश ने क्या किया, स्कोर किया है 10 मार्क्स ज़्यादा, मोर यानी ज़्यादा, लेकिन किस में, सेकंड टेस्ट में एज कंपेयर टू फर्स्ट टेस्ट। यानी फर्स्ट में जितने मिलाए होंगे उससे 10 मार्क्स ज़्यादा है सेकंड में, तो फर्स्ट में कितने हैं ये थोड़ी ना मालूम, और उसी के लिए हम क्या लेने वाले हैं, वेरिएबल। यानी शुरुआत करेंगे हम सपोज, कहाँ से शुरू करेंगे, सपोज से, ठीक है। सपोज स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, तो फर्स्ट टेस्ट में जो स्कोर है मान लीजिए वो क्या है, x है, ठीक है। एंड हेंस क्या बोलेंगे, स्कोर इन सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट में जो स्कोर है तो क्या कहा था, 10 मार्क्स मोर इन सेकंड, यानी पहले जो x मिला है उसमें आप 10 को ऐड कर दो, तो दैट विल बी द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, ठीक है। चलो अब फिर से वही बाय कंडीशन, तो आगे का स्टेटमेंट हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो क्या कहा उसने आगे, देखो ये है 5 टाइम्स, ध्यान में रखना 5 टाइम्स का मतलब क्या, 5 इंटू, ठीक है, लेकिन कौन, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट का कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो देखो 5 टाइम्स यानी मल्टीप्लिकेशन, सेकंड, तो सेकंड कौन है, x प्लस 10, तो x प्लस 10 आप ऐसा लिखेंगे नहीं, क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेशन, ये डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन ना, जब भी मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी आए, आपको करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन को ब्रैकेट में डालना है। किस में डालेंगे आप उसको, ब्रैकेट में, ठीक है। सो क्या कहा था, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट, ठीक है। इज का मतलब मैंने आपको बार बार कहा है, इज इक्वल टू, इज द सेम यानी इज इक्वल टू एज स्क्वेयर इन द फर्स्ट टेस्ट, तो फर्स्ट टेस्ट में जो है उसका स्क्वेयर, तो फर्स्ट टेस्ट में कौन है, x, तो x का स्क्वेयर हो जाएगा। चलो अब सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स, दिस इज 5x प्लस 5 टेन ज़ा 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर 5 उधर जाएंगे तो -5x प्लस 50 जाएंगे तो -50 इज इक्वल टू 0। भाई काम हो गया। अब करना क्या है, फिर से फैक्टरेशन में, तो देखो 1 कुछ नहीं यानी 1 इंटू 50, दिस बिकम्स 50। अब टुकड़े करने, लेकिन थर्ड से ऑपरेशन वो है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो 50 के ऐसे टुकड़े करो कि उसकी सब्ट्रैक्शन कितनी यानी को ना 5। सिंपल है भाई, सिंपल है, 10 5 जा, x लगा दो, x लगा दो। अब साइन, तो साइन के लिए क्या कहा था, सब्ट्रैक्शन है तो सेकंड का साइन बड़े को छोटे को उल्टा, और एक बार चेक कर लो, -10x प्लस 5x मीन्स -5x, सॉलिड एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। नाउ मेक द ग्रुप्स, यहाँ से निकलेगा x एज कॉमन प्लस 5 एज कॉमन, x माइनस 10 रहेंगे इज इक्वल टू 0। ये दो ब्रैकेट में से निकालो, फटाफट निकालो, x माइनस 10 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो आप बोलेंगे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बोलते जाओ, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, माइनस वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि स्कोर है, जनरली माइनस में नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। हाँ हो सकता है नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, लेकिन जैसे जनरल ऐसे छोटे छोटे टेस्ट में नहीं होता है, इसलिए ठीक है यहाँ माइनस हम नहीं लेंगे। तो x इज इक्वल टू -5 इज़ नॉट कंसिडरेबल, इज़ नॉट कंसिडरेबल, ठीक है। सो ये नहीं तो फिर फाइनल आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा ऐसा। और अब लास्ट में चलते हैं यहाँ से दौड़कर, सपोज में स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, स्कोर इन सेकंड टेस्ट। अब उसने क्या पूछा वो भी देख लेते, फाइंड ही स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। उसने ये कच पूछा फर्स्ट, तो फर्स्ट टेस्ट लेंगे, लेकिन किसका, हिज, तो ही स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, स्कोर किसका, हिज, हिज किसके लिए आएगा, सुयश के लिए, तो क्या बोलेंगे, सो फाइनली स्कोर ऑफ सुयश इन फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू कितना है, x है। देखो यहाँ पर फर्स्ट में कितना है, x, और x हमारा क्या है, 10 है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमको
वर्डी टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। टेक्निक्स पॉइंट्स मैंने आपको बता दी उस दिन, मैंने कहा था वो जो पॉइंट्स लिख के दिए वो भाई हमारे इन वर्डी टाइप प्रॉब्लम की जान है, आत्मा है, बस उसको अपने अंदर संभालो, ठीक है। और इस तरह से प्रॉब्लम की प्रैक्टिस और भी आप करते रहो, ठीक है, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आप सबके लिए, ठीक है। और बार बार कहता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर भी करिए, ताकि ऐसे वीडियोस आपके पास आते ही रहेंगे। और वैसे हम तो पूरा का पूरा सिलेबस कंटिन्यूअस एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। यानी आपका कुछ भी सिलेबस रुकेगा नहीं, बस आपको हर दिन जांचना है कि इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से आने वाले, आप भी उसको घर पे करते रहिए और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो करता ही हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे वर्डी डे प्रॉब्लम और 3-4 प्रॉब्लम देखेंगे ताकि आपके माइंड में और उसको फिट में डाल दे, ठीक है। और जैसे रेगुलर क्लास चालू होते हैं प्रॉब्लम सेट के बड़े बड़े लेवल्स के प्रॉब्लम वो तो हम लेने वाले हैं, ठीक है बच्चों। टिल देन बाय।